हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आज की वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 है ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है और इसकी क्षमता है 8300 किलोग्राम और ये विश्व का सबसे भारी रॉकेट है। और जो भारत के द्वारा जो GSAT-20 है इसकी क्षमता कितनी है? तो 4700 किलोग्राम है। जो GSAT है 20 इसका अन्य नाम GSAT-N2 भी है और ये भारत का भारी संचार उपग्रह है। इसकी हाई इंटरनेट स्पीड भी है। आगे है LVM-3 M4 जो कि बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम ही है। भारत के द्वारा पहले एरियन 5 है इसका यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में रिटायर हो गया है। और वर्तमान में एरियन 6 है इसका भी मतलब भारत ने ये उपग्रह है इसके लॉन्च करने में इसका उपयोग हो किया नहीं है, लेकिन वर्तमान में एरियन 5 है जिसकी क्षमता वो भी अधिक ही है। लॉन्ग मार्च 5B तो ये चीन का है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 31 अक्टूबर 2023 को ही समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो संस्कृति मंत्रालय से है। इसकी टैगलाइन क्या है? तो मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, तो ये इसकी टैगलाइन है। आगे है यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची के अंदर किसे शामिल किया है? तो कोझिकोड केरल और ग्वालियर मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। तो कोझिकोड तो केरल का है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? तो बाड़मेर के उत्तरलाई स्थान से हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO के अंदर ही शामिल हुआ है। तो SKO है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर ही। SKO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है इंग्लैंड के अंदर। अरेसीबो टेलीस्कोप जिसको नष्ट कर दिया गया है और ये प्यूर्टोरिको देश है वहां पर बनाया गया था। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के देवस्थल के अंदर। लीगो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर ही। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 कौन सा समझौता हुआ है? तो बलेचले घोषणा पत्र हुआ है यूके के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है, सिर्फ पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका रिविजन करवाया जाएगा। केरल ज्योति पुरस्कार T पद्मनाभन को दिया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने ही वर्ड ऑफ ईयर 2023 से किसे घोषित किया है? तो AI को किया है और ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिज को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान के द्वारा। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो सादिर जापारोव है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो हिम तेंदुआ है इसको पैंथरा अनासिया भी कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको स्नोलियो कहते हैं। 2023 के अंदर ही हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विश्व के घोषणा पत्र भी हुआ था। हिम तेंदुओं को किर्गिस्तान के अंदर किसका प्रतीक माना जाता है? तो महानता, बहादुरी, साहस व बड़प्पन का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं। गोल मछली कहाँ का राज्य मछली है? तो गुजरात का। हिम तेंदुआ कहाँ पे राज्य की पशु है? जम्मू कश्मीर के अंदर। रिवर डॉल्फिन है ये कहाँ का राष्ट्रीय जलीय जीव है? उत्तर प्रदेश का। केसरिया हिंद कहाँ का राज्य तितली है? तो अरुणाचल प्रदेश की। हंगूल है ये जम्मू कश्मीर का है। शंघाई मणिपुर का है। नीलगिरी तहार तमिलनाडु का है। बारासिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध DRDO से है और ये एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती के लिए ही शुरू किया गया था। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया है? तो समर, और इस पर 2 आकाश मिसाइल है वो भी लॉन्च की गई है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। आगे देखते हैं। इनकोर ऐप का संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से है। भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया है। अनुच्छेद नंबर 324 से 329 है। भाग 15 है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार है। और फर्स्ट कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो रमा देवी है। नेक्स्ट है। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली व फिलीपींस के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो एंथलो मैथ्यूज है और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम के अंदर ये प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। असम के अंदर प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी स्कूल लगभग 43,000 है और इसमें 40 लाख विद्यार्थी वो पढ़ते हैं, तो उनके विकास के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है, पुराना नाम कामरूप है। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, सीएम हेमंत बिस्वा है, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया है, लोक नृत्य बिहू व बगरुम्मा है, मंदिर कामाख्या माता का मंदिर है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पर ही माजुली द्वीप है। काजीरंगा, देहिंगपटनई, पटकई, रायमोना, मानस, नामेरी, ये सब यहाँ पर नेशनल पार्क है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, NMDC लिमिटेड ने ही किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और NMDC है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो निखत जरीन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत ही कौन सा अंतिम युद्धपोत है वो लॉन्च हुआ है? तो सूरत। वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है वो कहाँ पे प्रारंभ हुए हैं? तो दीव के अंदर। तो दीव के सुंदर धोदला बीच है, यहाँ पर ये प्रारंभ हुए हैं और इसके अंदर 21 वर्ष से कम आयु के मतलब खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। 8 खेल होंगे और ये 7 दिन तक चलेंगे। इसका समापन कार्यक्रम है वो INS खुक्करी मेमोरियल है गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर इनका समापन है वो होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप है, ये 26 जनवरी 2020 को ही इनका विलय हो कर दिया गया है। पहले ये पुर्तगाल के अधीन थे, लेकिन 1961 के अंदर ही इनको यूटी बना दिया गया था। तो पहले अलग अलग थे, दादर नागर हवेली व दमन द्वीप, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, 5वें नंबर के हैं, शुभंकर आशा है। पदक तालिका के अंदर ही फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है। 6ठे नंबर के इनका आयोजन है तमिलनाडु के अंदर होगा और शुभंकर है वीर मंगाई। यूनिवर्सिटी गेम्स 3rd नंबर के उत्तर प्रदेश में हुआ है, शुभंकर जीतू है। पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुए हैं नई दिल्ली के अंदर, 7 खेल हैं, शुभंकर उज्ज्वला है और पहले स्थान पर हरियाणा है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर हुआ है, शुभंकर मोगा है। पदक तालिका के अंदर पहला स्थान पर महाराष्ट्र है और 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, 3 को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के अंदर हुआ है और ये मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, करेंसी रिंगिट है। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ही ATMAN उत्कृष्टता केंद्र है वो किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। भारत का 100% FDI प्राप्त रक्षा कंपनी कौन सी है? तो साब कंपनी है। पहली बार T20 शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो पंजाब है। किसको हराकर बना है? तो बड़ौदा को हराकर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला ही पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है ये। तो शेंगेन या शेंजन संधि क्या है? तो यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उनको प्रवेश की अनुमति, मतलब जो भी किसी भी देश में प्रवेश लेने पर 27 देशों के अंदर घूम सकते हैं वीजा फ्री। तो ये 27 देश है वो प्रवेश की अनुमति के लिए ही जो शेंगेन संधि हो की गई थी। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 के अंदर ही रोम की संधि से की गई है और रोम की संधि से ही यूरोपीय निवेश बैंक है इसकी भी स्थापना की गई है। इसकी वर्तमान में हेड है वो कौन बनी है? तो नादिया बनी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट की CEO कौन है? तो मिका है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो एंडुल जी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन है? तो डेविड कैमरून है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो श्री हरि नटराज को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड है ये विराट कोहली को दिया गया है और बैलन डी ओर है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है 6ठी बार और कप्तान कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो पैट कमिंग्स हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का किताब तो निकारगुआ की जो सेनिस पलासियोस है इनको दिया गया है। पंकज अडवाणी ने ही 26वीं बार विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पे जीती है? तो कतर के अंदर। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने ही काली मिर्च की कौन सी किस्म विकसित की है? तो IISR चंद्रा है इसको विकसित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। PM ने 400 करोड़ रुपए के ही फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के कल्पक्कम के अंदर ही किया है।
तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो स्टालिन है। कंपनी कौन सी है? तो भाविनी कंपनी है। तो भाविनी की फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये किस में यूज किया जाएगा? तो बिजली उत्पादन के अंदर यह है, इसका उपयोग वो किया जाएगा। अब भारत के अंदर परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है और केगा कर्नाटक के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है वो वीरदास को दिया गया है। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया है। 21,500 फीट की ऊंचाई से ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो शीतल महाजन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव है। और विधानसभा स्पीकर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, ये मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है। इसमें किसानों को प्रोत्साहन राशि है वो प्रति 10 रुपये प्रति किलोग्राम है वो दिया जाएगा। आगे है तेंदुआ पत्ते पर भी प्रति बोरी है वो 4,000 रुपये हो रेट है वो भी कर दी गई है मध्य प्रदेश के अंदर ही। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क स्थित वेकेल हेवल सेंटर ने ही पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो सलमान रुशिदी को दिया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में। बुकर पुरस्कार 2023 पौलिच को दिया गया है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ही। भारतीय तटरक्षक बल ने ही 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलेक्स है, ये कहाँ पे आयोजित किया है? तो गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आवाम से आवाम के लिए ही पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी पुलिस है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पुलिस बल की शिकायत के निवारण के लिए ही इसको लॉन्च किया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। कोप 28 का आयोजन यूएई में हुआ है और कोप 29 का आयोजन है वो अजरबैजान के अंदर हुआ है। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविड कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली है। सिल्क यारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड से है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर्स इसको दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं जो आधुनिक इतिहास है गायत्री मंत्र के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो उस समय वायसराय थे करजन। और 7 अगस्त 1905 के अंदर ही जो टाउन हॉल था कोलकाता के अंदर, तो वहां पर ही जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार भी किया गया था। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन हुआ था और इस समय ही कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था, अर्थात नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। 1909 के अंदर ही मार्ले मिंटो एक्ट जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। 9 अगस्त 1915 को ही गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस समय ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्यों 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 तो इस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इस समय जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग है इसके मध्य समझौता हुआ था, तथा होम रूल लीग मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 1917 के अंदर चंपारण, तो चंपारण कहाँ पे है? बिहार के अंदर ही है। और ये यहाँ पे गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो जो नील की खेती है इसके विरोध के अंदर ही इसको चलाया गया था। आगे देखते हैं 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट, मोन्ट्यू चैम्सफोर्ड एक्ट और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे देखते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन और फरवरी 1922 के अंदर ही चोरा चोरी घटना के कारण, जो चोरा चोरी घटना कहाँ पर हुई थी? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। तो इस घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो CR मतलब चित्रन दास के द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1924 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो बेलगांव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसका नाम है सरोजिनी नायडू। तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। नेक्स्ट और देखते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और ये किसके द्वारा की गई है? तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेड़ी के द्वारा ही।
1927 के अंदर, तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, और इस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 1930 के अंदर, तो 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ही, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी इस समय शुरू हुआ था। 5 अगस्त 1931 को ही गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और कराची अधिवेशन ये भी 1931 के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, 1932 के अंदर ही यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य ही। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा ही, और इस आंदोलन के अंदर ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। मार्च 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही। 9 अगस्त 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा, और 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, तथा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू भी कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है इनके, मतलब जो आधुनिक इतिहास से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। कल की क्लास के 10 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। चीन के शोधार्थी जहाज पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो श्रीलंका के द्वारा। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो नादिया केल्विनो है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन है? तो ओला है। ई-कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी जाएगी? तो आनंद, गुजरात के अंदर। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए ही के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। अंटार्कटिक के अंदर ही सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरमनप्रीत चड्ढी के द्वारा बनाया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।